बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, इतना घना कि उसकी छाया में सूरज की किरणें भी थक कर बैठ जाती थी। उसी जंगल के भीतर एक तेज तूफान की रात एक बगुला एक टोकरा लेकर उड़ा चला आ रहा था। वह टोकरा बांस का बना था और उसमें एक नवजात बच्चा सर्दी से कांपता हुआ पड़ा था। क्यों और कैसे वह बच्चा जंगल के बीचों बीच पहुंचा, यह कोई नहीं जानता, मगर जानवरों ने उसे देखा। सबसे पहले उसे मां भालू ने देखा। उसकी ममता जाग गई। वह बच्चे को अपने गुफा में ले आई, अपने गर्म फर से लपेटा और एक चट्टान की ओट में उसे छुपा लिया। धीरे धीरे जंगल के दूसरे जानवर भी उसे देखने आने लगे। उल्लू, बंदर, हिरण, लोमड़ी और यहां तक कि बाघ भी। हर जानवर को ऐसा लगा कि वह बच्चा कुछ खास है। वह न रोता था, न डरता था। उसकी आंखें चमकती थीं जैसे चांदनी में पानी। जब कोई जानवर उसके पास आता, वह मुस्कुरा देता जैसे वह सब कुछ समझता हो। समय बीता, बच्चा बड़ा होता गया। बंदरों ने उसे पेड़ पर चढ़ना सिखाया, भालू ने उसे शहद निकालना सिखाया, उल्लू ने रात की भाषा सिखाई, हिरणों ने उसे खामोशी से भागना सिखाया, बाघ ने सिखाया कि डर को कैसे पहचाना जाए और फिर उससे आगे कैसे बढ़ा जाए। धीरे धीरे बच्चा जंगल का हिस्सा बन गया। वह किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी आदिम आत्मा की तरह जंगल में जीता था। उसके बाल लंबे हो गए थे, शरीर पर मिट्टी और धूल की परत रहती थी, मगर उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, निर्मल और गहरी। एक दिन जंगल के किनारे एक शोर हुआ। इंसानों का काफिला आ गया था, शिकारी और लकड़हारे। उन्होंने जानवरों को डराना शुरू किया, पेड़ काटने लगे, जाल बिछाने लगे। जानवर डर गए, मगर वह बच्चा अब लगभग 10 साल का हो चुका था। पहली बार जंगल से बाहर आया। उसने इंसानों को देखा। वे उसके जैसे दिखते थे मगर अलग। उनके पास कपड़े थे, औजार थे, आवाजें तेज थीं। उन्होंने उस बच्चे को देखा और हैरान रह गए। वह इंसानी बच्चा था, मगर उसके साथ बाघ, भालू, हिरण खड़े थे, जैसे उसकी सेना हो। शिकारियों ने उसे पकड़ना चाहा, मगर जानवर उसके आगे आ गए। बाघ ने दहाड़ मारी, भालू ने जमीन हिलाई, उल्लू ने चेतावनी दी, और बच्चा, उसने बस एक बार इंसानों की आंखों में देखा। फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की, जमीन को छुआ और एक शब्द बोला, वापस। जैसे कोई जादू चल गया हो। हवा तेज हुई, पत्ते उड़ने लगे, पेड़ झूमने लगे। इंसान डरकर भाग गए। उस दिन के बाद इंसान कभी उस जंगल के पास नहीं आए, और वह बच्चा वह जंगल में ही रहा। कहते हैं वह अब जवान हो गया है और आज भी उसी जंगल की रक्षा करता है। वह इंसानों से नहीं डरता, मगर उन्हें पहचानता है। जानवरों से वह बात करता है जैसे भाई बहन से करता है। कभी कभी जब चांद पूरा होता है और हवा में कुछ विशेष सुगंध होती है, तो लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा पेड़ों की ऊंचाइयों पर, बाघ की पीठ पर बैठे हुए। वह बच्चा जो अब जंगल की आत्मा बन चुका है। सीख, कभी कभी मनुष्य को इंसान बनना जानवरों से सीखना पड़ता है, और कभी कभी प्रेम, संरक्षण और समझ सभ्यता से नहीं, प्रकृति से मिलते हैं।